नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इन दिनों एक फिल्म की बहुत जोरों शोरों से चर्चा चल रही है। आपने पहले देखा होगा कि कश्मीर फाइल्स आई थी, वो रिलीज हुई थी, उस वक्त भी बहुत बवाल मचा था। इसके बाद फिर अभी 2 महीने पहले केरला स्टोरी रिलीज हुई, उस पर भी खूब बवाल मचा। और अब ऐसी ही एक और फिल्म आई है जिसको लेकर के विवादों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जो अलग अलग तरह के बयान है वो लोगों के सामने आ रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं 72 हूरें का। 72 हूरें, ये जब नाम आप सुनते हैं तब आपके दिमाग में एक जो जहन में तस्वीर उभर के आती है वो जरूर एक अलग ही तस्वीर होती होगी। और उसमें एक धर्म का पुट भी जरूर होता होगा। और यही वजह रही कि इस फिल्म को जब बनाया गया तो जो इसके मेकर्स थे उनके ऊपर भी सवालिया निशान लगाए गए और उनको भी टारगेट किया गया। आज 72 हूरें फिल्म के जो को डायरेक्टर हैं अशोक पंडित जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे 72 हूरें से जुड़े पूरे इस विवाद को लेकर के, और इसके अलावा भी जो देश में बॉलीवुड को लेकर के इस वक्त माहौल चल रहा है और जो एक अलग ट्रेंड सिनेमा का देखने को मिल रहा है उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी फिल्म को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है, बांटने का काम कर रही है, एक धर्म विशेष को इसमें टारगेट किया गया है, क्या कहना है आपका? प्रशांत जी, शुक्रिया। आपने अपने इस प्रोग्राम में आपके माध्यम के द्वारा हमें हमारी आवाज़ पहुंचाने का मौका दिया। पहली बात तो ये कि मैं को डायरेक्टर नहीं हूँ फिल्म का, मैं को प्रोड्यूसर हूँ। संजय पूरन सिंह चौहान जी जो हैं वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और मैं को प्रोड्यूसर हूँ फिल्म का। आपने ये पूछा कि लोग हमें एक्यूज़ कर रहे हैं कि आप समाज को बांट रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आतंकवाद के खिलाफ बात करना वो समाज को कैसे बांट सकता है। ये जो लोग हमें एक्यूज़ कर रहे हैं, हमें अब्यूज़ कर रहे हैं कि ये समाज को बांट रहे हैं, ये वो लोग हैं जो खुद समाज को बांटने में लगे हुए हैं। उन्होंने समाज को राइट और लेफ़्ट नाम से बांट दिया है। हमारी इंडस्ट्री में भी एक बंटवारा बहुत सामने आ चुका है और मुझे बिल्कुल इस बात को लेके शर्म नहीं है बोलने में, या एतराज़ नहीं है बोलने में कि एक दबी दबी आवाज़ में राइट लेफ़्ट जो हो चुका है इस देश में, अब उसको फेस करना भी ज़रूरी हो गया है। ये फिल्म जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ बात करती है कि जिस जिस कैंसर से, जिस बीमारी से पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है, लड़ रही है, मर रही है, खप रही है, जिसने बर्बाद कर दिया है इंसानों को, इंसानियत को, सब हर आदमी जो है वो पछता रहा है और तड़प रहा है इस तरफ किस तरह से इस बीमारी से छुटकारा मिले। मैं खुद एक विक्टिम हूँ टेररिज्म का। कश्मीर में मैंने टेररिज्म को बहुत नज़दीक से देखा है और आज भी देख रहा हूँ। मैंने ये पूरा प्रोसेस जो रेडिकलाइजेशन का है, जिस पे ये फिल्म बेस्ड है, कि कैसे यूथ्स को, कैसे यंगस्टर्स को बरगलाया जाता है, उनको झूठ बोला जाता है, हूरों के सपने दिखाए जाते हैं, जन्नत के सपने दिखाए जाते हैं। हूरें हैं कि नहीं है, जन्नत है कि नहीं है, हम उस बहस में गए नहीं हैं, वो आपका बिलीफ है। लेकिन कोई गलत काम करके, ब्लास्ट करके, फिदाइन बन के, लोगों को मार कर खून बहाना, दुनिया को डराना, ये सब करने के बाद आपको ना हूरें मिल सकती ना जन्नत मिल सकता है। ये किसी भी धर्म की बात है। ये फिल्म किसी धर्म विशेष है ही नहीं। ये फिल्म उन लोगों के खिलाफ है जो दिन दहाड़े लोगों को मारते हैं, काटते हैं। और जब जो लोग हमको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं उनको खाली एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब कसब निकला था बंदूक लेके, जब उसने लोगों को मारा, या कश्मीर में इतने लोग मरे, या जहाँ जहाँ आतंकवाद का अटैक हुआ है, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं भी, अभी फ्रांस देख लीजिए आप, तो जब वो बम फोड़ते हैं, वो बम पूछ के नहीं मारता है कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। उस वक्त उस सड़क पर, उस जगह पे जो भी आदमी होता है मारा जाता है। तो हम वो बात कर रहे हैं, हम बहुत ही लार्जर दैन लाइफ साइज, जो एक बहुत बड़ा कैंसर से एक मानवता पीड़ित है, एक पूरा देश पीड़ित है, दुनिया पीड़ित है, हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। ये भी आपको हजम नहीं हो रही है तो सवाल इनसे पूछना चाहिए, तुमको प्रॉब्लम क्या है? ये हमने फिल्म बनाई इसलिए प्रॉब्लम है? ये फिल्म कोई और बनाता, हमारी ही इंडस्ट्री का जो लेफ्ट ओरिएंटेड आदमी होता, तो वो फिल्म बहुत इंटेलिजेंट फिल्म होती, वो कमाल की फिल्म होती। और इस फिल्म को तो नेशनल अवार्ड दिया गया है डायरेक्टर को। जब तक इस फिल्म में कंटेंट नहीं होता, इस फिल्म में अच्छाई नहीं होती, इस फिल्म में कोई बात नहीं होती, मैसेज नहीं होती, टेक्निकली अच्छी फिल्म नहीं होती, तो फिर ये फिल्म को नेशनल अवार्ड कैसे मिलता?
आपने खुद भी देखा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वो भी हमने देखी थी, और जब ट्रेलर फिल्म का रिलीज हुआ था वहां से ही विवाद की शुरुआत भी हुई थी। तो जब ट्रेलर रिलीज हुआ उसके बाद सेंसर बोर्ड ने उसके ऊपर रोक लगा दी, उसको पास होने नहीं दिया। उसके बाद में फिर सेंसर बोर्ड को भी अपने निशाने पर लिया था। तो उस पूरे विवाद की वजह क्या थी, और ऐसा क्यों होता है कि फिल्म सेंसर बोर्ड ने पास कर दी लेकिन ट्रेलर को उन्होंने रोक दिया? एक्चुअली सवाल उनसे पूछे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका सवाल का जवाब तो वही देंगे। हम खुद हैरान हैं, जो आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, यही सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं। देखिए, विडंबना किस बात की है, जब जिस दिन ये टीज़र रिलीज़ हुआ, उसका टीज़र पोस्टर रिलीज़ हुआ, तो पूरे देश में आकार मच गया। मेरा ट्विटर हैंडल सस्पेंड हो गया उसके बाद, क्योंकि जो ट्रैक्शन मिल रहा था मेरे टीज़र को, एक छोटे से टीज़र जो हमने पोस्टर रिलीज़ किया था, मैं तो ट्रेलर की बातें नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने जो पोस्ट किया था टीज़र, उसका पोस्टर पोस्ट किया था, तो 2.5-3 मिलियन क्रॉस कर गए थे मेरे ट्विटर अकाउंट में। फिर कंप्लेंट्स हुई, जो भी कुछ हुआ, बहानेबाजी से कुछ, मुझे आज तक पता नहीं कि मेरा ट्विटर जो है हैंडल क्यों सस्पेंड किया गया। मैं अपील पे अपील किए जा रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है कुछ। हंगामा हो गया। अब एक किस्म की एक इनसिक्योरिटी, अनसेटलमेंट हो गई सामने वालों की, जो जो हमारी किस्म की फिल्मों को अपोज करते हैं, जो जिन्होंने हम पे क्रॉस मारा हुआ है, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, चाहे केरला स्टोरी हो, चाहे हमारी फिल्म हो। इनको लगता है कि ये फिल्में बहुत चलने लग गई हैं, और हमारा जो एक एंगल है, हमारा जो एजेंडा है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और इनके सारे एजेंडा जो हैं वो एंटी मोदी हैं। तो ये लोग हमको उनसे जोड़ते हैं। बात, तकलीफ की बात मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो ये है कि चूंकि हम मोदी सपोर्टर्स हैं, जैसे आप सोनिया गांधी सपोर्टर हैं, हम मोदी सपोर्टर हैं, हर आदमी को हक है अपना पॉलिटिकल ओपिनियन रखने का या पॉलिटिकल बिलीफ्स का, उनको सूट नहीं करता ये। तो टीजर में इतना हंगामा हुआ, इन्होंने मेरा ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया। ठीक है, आवाज़ें आप रोक नहीं सकते हो, किसी की भी ईमानदारी की आवाज़ हो। हमारे बुजुर्ग हमसे कहा करते थे कि जो दिल से निकलती आवाज़ है वो दिल को जाके लगती है। वो प्लेटफॉर्म हो नहीं हो, अब आप नहीं ट्विटर, लेकिन आप तो हो मेरे साथ, सारी मीडिया है ना मेरे साथ, इतनी लोगों ने हमारी आवाज़ सुनी, इस फिल्म को लेके सुनी ना। तो जब ट्रेलर हमने फिर अप्लाई किया सेंसर के लिए, तो हमें पता चला एक दिन पहले कि सेंसर सर्टिफिकेट हमारी रिजेक्ट कर दी गई है, और ये कहा गया कि आप जो है वो ये शॉर्ट्स काटिए इसमें से। अगले दिन हमको ट्रेलर लॉन्च करना था, टाइम था नहीं हमारे पास, तो हमने थिएटर में नहीं रिलीज़ करके हमने एक बैंक्वेट में रिलीज़ कर दिया, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हमको। लाखों करोड़ों लोगों ने हमें सराहा, ट्रेलर को, बोला बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत आज का सब्जेक्ट, और आज ज़रूरत है ऐसे सब्जेक्ट की आपको फिल्म बनाने की। तो हम खुद हैरान हो गए, हम खुद अपने आप से पूछने लगे कि ट्रेलर में वही शॉट्स है जो फिल्म में, एक भी फ्रेम जो है वो ट्रेलर में वो नहीं है जो फिल्म में नहीं है। एक भी फ्रेम, मैं शॉट की बातें नहीं कर रहा हूँ, एक 0.1 सेकंड का भी फ्रेम बाहर का नहीं है जो फिल्म में नहीं है। तो जब आपने फिल्म को सेंसर दिया हुआ है, आपने नेशनल अवार्ड दिया फिल्म को, आप खुद ही अपने बेइज्जती कर रहे हैं। या तो नेशनल अवार्ड गलत था, या तो ये गलत है। दोनों में से क्या सही है क्या गलत है हमको पता होना चाहिए ना। और ये सवाल पूरी इंडस्ट्री पूछ रही है कि क्या कारण, क्या लॉजिक, हमको हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि आपने आपने ट्रेलर को रिजेक्ट क्यों किया। एनीवे, नुकसान ये हुआ कि थिएटर में लोगों ने ट्रेलर नहीं देखा, लेकिन आज के ज़माने में जब डिजिटल है, जब ओटीटी है, जब आप लोग हो, ट्रेलर घर घर पहुंचा, लोगों के फ़ोनों में पहुंचा, तो फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन क्या होता है, सिनेमा, एक फिल्म मेकर जो होता है ना, या फिल्म प्रोडक्शन हाउस होता है, जब थिएटर में ट्रेलर देखता है उसकी बात अलग होती है। दूसरे फिल्मों के साथ जो ट्रेलर लगाते हैं वो हम नहीं लगा पाए, लेकिन ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। हम पूछना चाहते हैं लेकिन प्रसून जोशी जी से, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जिन्होंने बहुत कमाल का काम किया है सेंसर बोर्ड में, एक जगह से काफ़ी मॉडर्न कर दिया है सेंसर बोर्ड को, सब कुछ काफ़ी तरक्कियाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमें समझाया जाए, हम सब लोगों को समझाया जाए कि क्या कारण क्या है, आप कौन है ये लोग जो बैठे हुए हैं जिन्होंने इस ट्रेलर को रिजेक्ट किया। एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, जी अशोक और जी, जिन जिन लोगों ने साइन किया उसके ऊपर कि ये शॉट्स निकालने चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं एक नेशनल अवार्ड फिल्म मेकर को ह्यूमिलेट करने का, उनको अपने कुर्सी से बाहर निकालना चाहिए। अशोक जी, फिल्मों का विवादों से जो नाता रहता है, हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है जिस पे लोग ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। हमने देखा कि पीके जैसी फिल्में आई या ओ माय गॉड जैसी मूवीज रिलीज हुई, तो उस पर भी एक पूरा हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने आपत्ति जताई, आज भी जताई जाती है। तो और आपकी जो ये फिल्म आई है, इसको लेकर भी मुंबई में बाकायदा पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई।
और इसके अलावा भी हम जब ये देखते हैं विवादों से फिल्म का नाता जुड़ जाता है, तो क्या आपको लगता है कि एज अ डायरेक्टर या एज अ प्रोड्यूसर क्या उस माइंडसेट पे फर्क पड़ता है, या क्या आपको लगता है कि थोड़ा मुझे कदम पीछे खींच लेने चाहिए थे, या मुझे इस तरीके का ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट नहीं बनाना चाहिए था? नहीं देखिए, ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हर शख्स को जो है अपनी राय रखने का हक है। लेकिन मैं आपको बहुत ही छोटे में आपसे कहूँगा कि पिछले 70 साल तक एक नैरेटिव चलता था इस देश में, और वो नैरेटिव लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब जो मेकर्स हैं, जो विवेक जैसा मेकर है, या विपुल शाह, सुदीप्त सोन जैसा मेकर है, या संजय पूरन सिंह चौहान जैसा मेकर है, उन्होंने अलग नैरेटिव की फिल्में बनानी शुरू कर दी और सच्चाई से अपनी फिल्में बनानी शुरू कर दी, जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, देश दुनिया ने एक्सेप्ट किया उसको। चूंकि इस फिल्मों को एक्सेप्ट हुआ और फिल्म को तालियां पड़ी, फिल्मों को सराहा गया, फिल्म अच्छी चली, बॉक्स ऑफिस में अच्छी चली, तो वो जो 70 साल से अपना नैरेटिव चला रहे, वो इनसिक्योर्ड हो गए और वो रेस्टलेस हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हमें क्रिटिसाइज किया जाता है। तो अशोक जी, सीधे सीधे मैं आपसे ये सवाल और पूछूंगा कि क्या इस्लाम और मुस्लिम समुदाय की एक गलत छवि आपकी फिल्म पेश करती है, जैसा कि आरोप लगा है? नहीं, इस्लाम का टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी धर्म का टेररिज्म से लेना देना कुछ नहीं है। टेररिज्म जो है वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। हर रिलीजन का आदमी उसका पीड़ित है, उसका विक्टिम है। ये फिल्म टेररिज्म के खिलाफ है, ये हम बार बार बोल रहे हैं। अब कुछ ऐसे फोर्सेज हैं, ऐसी कुछ ताकतें हैं जो हमको बदनाम करना चाहिए, तो उनका काम है वो करने का, उनका पेशा है वो कर रहे हैं, कर दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ईमानदार हैं, हमने एक ऑनेस्टी से फिल्म बनाई है और टेररिज्म के खिलाफ ये फिल्म है। अशोक जी, रिलीज से पहले भी आपकी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग जेएनयू में ऑर्गेनाइज की गई थी, तो क्या वजह रही कि जेएनयू को ही चुना आपने? कोई वामपंथ का गढ़ मानी जाती है, क्या वजह ये थी? नहीं, हमारी सोच है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में यूथ्स को ये फिल्म देखनी बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ जेएनयू नहीं, हम दूसरे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं फिल्म दिखाने के लिए। हमने जादवपुर में भी रिक्वेस्ट की है कि हमको फिल्म दिखाने दिया जाए। आईआईएम सेंटर्स में हम कोशिश कर रहे हैं, हम कॉलेजेस में, मीडिया कॉलेजेस में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जेएनयू में इसलिए भी एक होता है कि जेएनयू जो है वो एक ऐसा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से बहुत कमाल की एक ब्रीड निकलती है, जो देश की डेवलपमेंट में, देश की प्रोग्रेस में बहुत कंट्रीब्यूट करती है। कुछ चंद लोगों ने इस इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम किया है, तो वो तो मैटर ही नहीं करते हमारे लिए। हम बहुत पॉजिटिव लोग हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी यूथ्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो इस फिल्म से रिलेट करें अपने आप को, और सोचें कि जो बहुत बड़ा एक एक नासूर हमारे धरती पर जो पैदा हो रहा है, दिन रात लोगों को मार रहा है, उसके खिलाफ हम कैसे बातें करें, उनके साथ अगेंस्ट हम कैसे फाइट करें। सिंपल, और कोई इससे ज़्यादा कोई रीज़न नहीं। और माहौल इतना अच्छा है जेएनयू का भी, जिस तरीके से बच्चे आए, जिस तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट किया, बच्चों ने अपने रिएक्शंस दिए, तो वो जो माहौल की बात करें, वो माहौल ख़त्म हो चुका है। आज जो है बच्चे वहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग की। आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, ओपिनियन डिफरेंट होने का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन देश विरोधी नारे जो लगे थे उस वक्त, मुझे लगता है कि हम जब गए, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग थे, हम बहुत खुश थे, और हमें जिस किस्म का रिस्पांस मिला स्टूडेंट्स का, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। अशोक जी, अभी शुक्रवार को ही आपको धमकी का मामला भी सामने आया है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? और उसके बाद अलावा जब आप फिल्म बना रहे थे, आप को प्रोड्यूसर हैं, इसके अलावा भी जो मेकर्स हैं, आप पूरी टीम जब ये फिल्म बना रहे थे, तब क्या मन में एक बार ये ख्याल आया था कि बाद में हो सकता है हमें बड़ा जोखिम ले रहे हैं, तो हमें धमकियों का भी सामना करना पड़ेगा या और लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा? देखिए, जब आदमी कुछ बनाता है ना, तो ये सब चीज़ें सोचता नहीं है। आदमी का अपना कन्विक्शन होता है, आदमी का अपना एक विश्वास होता है, आदमी का अपने सब्जेक्ट को लेके एक फेथ होता है, और वो बनाता है। आगे क्या होना है, क्या नहीं है, अगर आप में सच्चाई है, आप में ईमानदारी है, तो आदमी ये सब चीज़ें सोचता नहीं है कि आगे होना क्या है, क्या नहीं होना है। जैसे जैसे चीज़ें आती हैं सामने, आदमी उसको उस हिसाब से हैंडल करता है, आदमी उस हिसाब से जो है। जहाँ तक धमकियों का सवाल है, कश्मीर में 35 साल मैंने टेररिज्म से लड़ा हुआ है। ये धमकी आती रहती हैं, इन चीज़ों में कोई दम नहीं है, मैं डरता नहीं बिल्कुल। देश हित में देश के साथ खड़ा होना, मुझे लगता है हर शख्स का एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी एक ड्यूटी है। मैं वही करता हूँ, और जो सिनेमा में मैं बिलीव करता हूँ, जो इश्यूज़ में मैं बिलीव करता हूँ, जैसे बाकी लोग बिलीव करते हैं और बनाते हैं, मुझे भी हक है अपने हिसाब से फिल्में बनाने का, या अपने हिसाब से बात करने का, और अपने हिसाब से लिखने का, और अपने हिसाब से फिल्में प्रोड्यूस करना और डायरेक्ट करने का। अशोक जी, पहले हमने देखा कि कश्मीर फाइल्स रिलीज होती है, फिर उसके बाद केरला स्टोरी आई, फिर अब आपकी फिल्म 72 पूरे आई है।
तो अब आने वाले दिनों में भी हमें इसी तरह का एक जो सिनेमा का एजेंडा बेस्ड ट्रेंड है, क्या हम इसी को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे अभी? देखिए, हर किस्म की फिल्में हर वक्त बनी है, ऐसा नहीं है। ये तो इन्होंने इसको टारगेट करना शुरू किया, इसलिए सामने आ रही है। राज कपूर ने जागते रहो भी बनाई थी, मेरा नाम जोकर भी बनाई थी, मधुर भंडारकर ने भी इशू बेस्ड फिल्में बनाई हैं। हर किस्म की फिल्में बनाई थी, गुलजार साहब ने भी माचिस बनाई हैं, आंधी बनाई हैं। पॉलिटिकल फिल्में, इस किस्म की फिल्में बनती आ रही हैं। श्याम बेनेगल ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बनाया था, गोविंद निहलानी ने तमस बनाया था, पार्टीशन पे फिल्में बनी हैं, जेनोसाइड्स पे फिल्में बनी हैं, गुजरात के दंगों पे फिल्में बनी हैं। ऐसा नहीं कि नई फिल्में बना थी। ये जो दूसरा तबका है सामने वाला, उनको लगता है कि इंडस्ट्री उनकी बपौती है। आज एक अलग किस्म की आवाजें उठनी शुरू हुई हैं देश के हित में फिल्में बनने की, वो उनको इनसिक्योर करी, जो मैंने पहले भी कहा आपसे। इसलिए इतने अब्यूजेस और इतने एक्यूजेशंस हो रहे हैं और एक टारगेट होना शुरू हुआ है। लेकिन हमारे लिए, हम जैसे फिल्म मेकर्स के लिए और सबके लिए, जनता जनार्दन जो है वो एक फाइनल जज है। आप क्या बोलते हो हमारे बारे में, क्या नहीं बोलते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो केरला स्टोरी देखने गए, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो कश्मीर फाइल देखने गए। होपफुली हमारी फिल्म भी लोग जाके देखेंगे। तो उन लाखों लोगों के इंटेलिजेंस को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आप हमें कितना भी कुछ बोल दीजिए कि ये इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, आपको लगता नहीं लाखों की तादाद में लोग केरला स्टोरी और जो कश्मीर फाइल देखने गए उसमें मुसलमान कोई नहीं होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो लोगों की इंटेलिजेंस पे हमको भरोसा है। अगर लोग हमको रिजेक्ट करते हैं, वो हमारे हमको सोचने के लिए मजबूर करता है। ऐसे कोई चंद लोग हमें क्रिटिसाइज करें, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। इट डजंट मैटर एट ऑल। अशोक जी, आपके जो अभी आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में कुछ आगामी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि यूसीसी का मुद्दा इस वक्त देश में बहुत गर्म है। इसके अलावा अब अगले साल हम देखेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर भी बनके तैयार हो जाएगा। तो क्या आपका जो हम कह सकते हैं स्टोरी का प्लॉट रहेगा, कहीं ना कहीं इन मुद्दों के इर्द गिर्द रहेगा आने वाले प्रोजेक्ट्स में? तो आने पर आपको पता चल जाएगा। मैं अभी रिवील नहीं कर सकता और नरेट नहीं कर सकता। करेक्ट टाइम पे करेक्ट तरीके से अनाउंस करें तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दें, बेटर है। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक हमसे यू, बातचीत थैंक करने के लिए, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और होपफुली आपकी फिल्म 72 हूरें बहुत सक्सेसफुल रहे, बहुत कामयाब रहे, इसकी हम जो है इसका हम कामना करते हैं कि बहुत सफल रहे फिल्म आपकी। थैंक यू। तो ये हमारे साथ अशोक पंडित जी थे, जो को प्रोड्यूसर हैं 72 हूरें के, जिन्होंने बिल्कुल साफ गोई से अपनी बात रखी और बताया कि किस तरीके से जो 72 हूरें फिल्म है उसको लेकर के जो एक झूठा आरोप लगाया जा रहा है, जो एक प्रोपेगेंडा के तहत काम किया जा रहा है, और उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सफाई से अपनी बात कही कि उनकी फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद को प्रोपगेट करने के लिए जो नैरेटिव फैलाया जाता है 72 हूरों वाला, ये फिल्म उस नैरेटिव पर चोट करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का न्यूज़ रूम पोस्ट पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।